राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ऊपर है आज का दिन, क्योंकि आज चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है और फ्रांस के अंदर जाकर सारे जहां से अच्छा का उद्बोधन हमने सुना है। यह भारत के लिए गौरव का विषय है जो राजनीति से ऊपर है। दूसरी बात, इन्होंने गर्दा उड़ाने की बात कही है। थोड़ा सा धूल मैं भी उड़ाता हूं, सुनिएगा। ये एक है कि आज आपके घर में कुछ हो रहा है, आप चल गए। जब गर्दा शादी में बारात की बात कही, आपके यहाँ जब शादी होता है तो घर का मुखिया काम डिस्ट्रीब्यूट करता है। तुम कैटरिंग देखना, तुम स्वागत देखना, तुम वो देखना, वो सब काम अपने लेके नहीं बैठ जाता। उसी प्रकार देश की चिंता करने के लिए अमित शाह जी मणिपुर देख रहे हैं। देश को सशक्त बनाने के लिए, बाहर जाके विदेश नीति को मजबूत करने के लिए मोदी जी फ्रांस गए हैं। और एक व्यक्ति का सम्मान नहीं है, पूरे देश का सम्मान है। उनको अवार्ड मिलता है तो पूरे देश। आगे भाई, बस तिवारी में आया। तने ही समाज याद रखो, आ रहा हूं बस अभी 2 मिनट रुको। हाजी बाजी कहां से आना हुआ? यूपी से। यूपी में कहां से? बदायूं जिले से। अच्छा, मैं सोच रहा था पीलीभीत से आए हैं जी। कैसे सब बढ़िया? बदायूं में हमारे गुप्ता जी भी बदायूं के ही हैं जी, यहीं पे हैं, शो में मौजूद हैं जी। कुछ कहना चाहते हैं बाजी? नहीं, नो सर। अरे क्यों नहीं बोले? अरे शर्माने की क्या बात है बाजी, थोड़ा हिम्मत करिए, बोल ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो बोल ही लेंगे। ये बोल देगा। ये कौन है? आपका एम्प्लॉई है? यहाँ पे लोग बोलने के लिए जी बोलिए, गर्दा उड़ाइए। आज तो सब गर्दा ही उड़ा रहे हैं जी। सर, जब राजनीति ऐसा हो कि पूरा विश्व प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं, लेकिन वो फूफा बनने की जो आदत आज विपक्ष को लगी है। कौन आदत? फूफा बनने की, हर बात पे नाराज हो जाएंगे। अरे दिल्ली के मुख्यमंत्री, आज जब शादी की बात हो रही, फूफा जी की बात हो रही, गजब है भाई। हाँ जी, हाँ। नहीं, वो विपक्ष को कह रहे हैं। विपक्ष को भी फूफा नहीं कहना चाहिए। हमारा तो ये मानना है कि किसी को कुछ नहीं कह। और वैसे फूफा जी बड़े सम्मानीय होते हैं, पर खुश कभी नहीं होते हैं। जी लगा रहे हैं। हाँ, फूफा जी देखिए, अगर आप कहते हैं दिल्ली में बाढ़ है और प्रधानमंत्री देखे, तो आप दिल्ली सरकार की नाकामियों पे पर्दा डाल रहे हैं और सारा दोष मोदी पे डाल रहे हैं। और आप बात कर रहे थे सर मानवाधिकार की। अरे हम तो देखते आ रहे हैं, इंदिरा जी जब परमाणु परीक्षण की थी, क्या उसमें प्रतिबंध नहीं लगा था? वाजपेयी जी जब किए थे तब प्रतिबंध नहीं लगा था। भारत आज कोई भी कदम उठा ले, इंटरनेशनल एजेंसियां ये नहीं देखना चाहती। वो सोचती है कि आज भी ये भारत स्नैक चामर्स का देश रहे, कंट्री ऑफ स्नैक चामर। हमें कब वर्षों तक कहा गया। स्नैक चामर मतलब वो जो सांप को नचाने वाले। अच्छा जी। दादागिरी मैंने यहाँ पे किसी की नहीं सही है और आपकी भी नहीं। बदतमीजी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एकदम विनम्रता के साथ। वरना मैं 2 मिनट लगेगा, मैं बुलाऊंगा उन्हीं को जो फूफा जी होते हैं जी। बिल्कुल जी। सर, ये कैसे कोई बर्दाश्त कर लेगा कि एक वैसा देश जिसको विकसित भी नहीं, अविकसित मानते थे, विकासशील भी नहीं मानते थे, उस देश का प्रधानमंत्री सर्जिकल स्ट्राइक भी करता है। अमेरिका, रसिया, यूक्रेन सबके साथ एक साथ डील करता है। चाइना को भी जवाब देता है, पाकिस्तान को भी जवाब देता है। और हम ब्रिटेन के साथ FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, दिसंबर में लागू हो जाएगा। वो जो भारत को देखना चाह रहे थे, जो लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू या तमाम वो आप जैसे लोग, वो देश को मोदी जी अगर पहुंचा रहे हैं, तो मैं विपक्ष से ऐसा कहूंगा कि आप अपनी सरकारों की नाकामी मोदी पे मत डालिए और फूफा मत होइए। गजब है भाई, गजब। पूरा चीजें याद आपके लिए हुए हैं भाई। छोटा मुद्दा जी, टमाटर का मुद्दा। कहाँ फ्रांस, कहाँ तनेही समाज, झारखंड, अब कहाँ ये टमाटर लिया है? टमाटर का मुद्दा जरूरी है। टमाटर का मुद्दा जरूरी है। आपके घर में क्या भाव बिक रहा है टमाटर? मैं लेता ही नहीं जी। टमाटर खाते ही नहीं? बहुत अच्छा। हाँ जी, जब लेते ही नहीं हो तो खत्म करो टमाटर को। आपके यहाँ क्या बिक रहा है टमाटर? क्या भाव है हमारे? अरे परेशान ना होइए, मैं मुद्दा वहीं ले आऊंगा जहाँ लाना। यही मुझे, मैं मुद्दा घुमा के वहीं ले आऊंगा। लेकिन पहले बताइए टमाटर क्या भाव? 250 रुपए किलो। कहाँ पे? बुलंदशहर में। बुलंदशहर में 250 रुपए किलो टमाटर? ये जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हाँ जी, मैं ये प्रदीप जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या हमारी ये जनता इतनी बेवकूफ है कि टमाटर और आलू प्याज का मुद्दा बने? इतनी जागरूक जनता है हमारी, इतनी पढ़ी लिखी जनता है। और ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कह रहे हैं हमारी किचन का बजट बिगड़ गया। अरे मत खाओ टमाटर, मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूँ। 15 दिन मत खाओ, 20 दिन मत खाओ, कौन सी आफत आ रही है? टमाटर टॉनिक कम हो जाएगा क्या? कौन सा टमाटर टॉनिक का शरीर में? बजाज साहब नाम है ना आपका? हाँ जी। बजाज साहब, कल आप कहेंगे कि अरे 15 दिन सांस ना लो, नहीं, टमाटर तो नहीं खा सकते। हाँ जी, टमाटर छोड़ देना चाहिए। टमाटर क्या फर्क पड़ता है? अभी नहीं, एक और 6 महीने पहले
छोड़ देना चाहिए, आज बोले टमाटर छोड़ देना चाहिए। हमारे इस देश में इतनी शक्ति है, 140 करोड़ लोग में से अगर 50% लोग भी ये चीजें छोड़ देंगे, गेहूं चावल छोड़ देंगे एक दिन के लिए, तो अनाज के भंडार बढ़ जाएंगे। और सनही समाज क्या क्या छोड़ रहे हैं आप? सामाजिक मुद्दा है। रुको, अभी आ रहे हैं सामाजिक मुद्दे। रुको भाई, बहुत डिस्टर्ब नहीं करना जी। जनाब कांग्रेस, देखिए अभी भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, फूफा भी बना भाई प्लीज। फूफा भी बना दिया, अच्छी बात है। फोन करो जरा। हाँ, विपक्ष में रह करके पता नहीं क्या क्या बनेंगे, लेकिन विपक्ष बहुत जरूरी है इस देश में, सवाल पूछने के लिए, सरकार को सही लाइन पर कार्य कराने के लिए। हाँ। ये आप भी सहमत हैं, क्योंकि आप भी विपक्ष के रोल में हैं। बिल्कुल। आप सत्ता पक्ष से तो नहीं हो सकते। नहीं, आप हमारी तरफ न देखिए, अपने सब सवाल पहने करिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। अब देखिए, भाई ने एक सवाल किया कि मोदी जी गए, मैं पहले ही बोल दिया कि मोदी जी गए, बड़ी अच्छी बात थी। भाई ने उसको दोहरा दिया, बीजेपी से भाई मेरा बैठा हुआ। भाई को बाद में समझ में आई, मुझे पहले समझ में आ गई थी, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बात यह है कि क्या मणिपुर के लिए अमित शाह जी गए तो मणिपुर में हिंसा बंद हो गई? भाई ने कहा अमित शाह जी देख रहे, अमित शाह जी को गए हुए वहां 1 महीने हो गए, हिंसा आज भी हो रही है। भाई को पता ही नहीं, भाई इस देश में है ही नहीं, मुझे लगता है अभी भी हिंसा हो रही है। अब दूसरे भाई ने कहा कि यहाँ पर पानी है, दिल्ली वालों को डूबने दो, लेकिन प्रधानमंत्री जी पानी के विषय में तो नहीं आएंगे। भाई दलित के घर में उसका हालचाल लेने नहीं जाएंगे, किसी वंचित के घर में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कौन है? प्रधानमंत्री। अरे छोड़ो यार, अब भाई को भी अगर कभी कुछ हो जाए तो बोलेंगे प्रधानमंत्री जी कौन है भाई, वो है, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते। अरे छोड़िए ना, कोई बड़ा प्रवक्ता होगा उस पे जाएंगे, कोई बड़ा उद्योगपति होगा उसके यहाँ जाएंगे, कोई बड़ा सेलिब्रिटी का अंगूठा टूट जाएगा, कोई क्रिकेटर का अंगूठा टूट जाएगा, उस पे ट्वीट करेंगे। अरे भाई प्रधानमंत्री जी हर विषय के लिए हैं, हर चीज के लिए हैं, आपको ये पता ही नहीं है। तब इस देश के लोग प्रधानमंत्री जी को इसलिए चुने, इसलिए चौकीदार कहते थे ना, कहीं नहीं अपने आप को कहे कि हम चौकीदार नहीं है। चौकीदार का मतलब हर चीज के लिए हम खड़े हैं आपके लिए, यही कहते थे ना। बहुत अच्छा। मैं कह रहा था कि याद रखना, 5 साल बाद अगर तुम ही आ गए तो तुम्हारा ही टेप सुनाऊंगा तुमको, फिर तब ये ना बदल जाना, पलटी ना खा जाना। नहीं, अरे करो, पलटी ना खा जाना, फिर जल्दी आइए। वेरी गुड, धन्यवाद प्रतीक जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मेरे भाजपा के मित्र ने जो बात बोली उसी में मैं ऐड करना चाहता हूं। आज 135 करोड़ भारतवासियों का जो छाती है ना, वो दोबारा 56 इंची हो गई है, क्योंकि आज फ्रांस भी हमारे द्वारा डेवलप किया गया यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वो अपने यहाँ पर शुरू करने जा रहा है। अरे वो यूपीआई, हाँ, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अरे हम पढ़े लिखे, थोड़ा बहुत हम भी पढ़े लिखे हैं भाई। हाँ। और सुनिए, हाँ। जहां से रफेल मंगाने के लिए पैसे नहीं थे कांग्रेस के राज में, आज वो हमारा यूपीआई एग्जीक्यूट करना चाहता है। पहली चीज। दूसरी चीज, ये बार बार आदिवासी की बात कर, अरे सुन लो भाई, काहे दर्द हो रहा है? सुनो, बूंजन भाई के घर पे राहुल गांधी जी रोटी खाने गए थे, याद है सबको? उस बूंजन भाई को प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्का मकान मिला, नल योजना में जल मिला, उसके साथ ही आयुष्मान योजना में कार्ड मिला। ये है मेरा प्रधानमंत्री। और मजे की बात, इस देश के अंदर 26 एक्सप्रेसवे बना दिए, कितने सारे एम्स, कितने सारे लोगों को हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना दी। रोजगार कितना को दिया भाई, ये बताओ पहले तो आप। हाँ? रोजगार प्रधानमंत्री ने कितने को दिया? 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी जब 14 में आए। आज तक अगर देखो तो कितने 9 साल हो गए, 9 दूनी 18 करोड़ जॉब कहाँ है? बीजेपी गवर्नमेंट 18 करोड़ जॉब दे दो इनको बच्चों को। अगर जो ये जॉब मांगेंगे ना, इनके ऊपर लट बजाएंगे। लट बजाते हैं। आराम से, कूल डाउन। मुझे सिर्फ 20 सेकंड चाहिए। मेरे भाई को बताना चाहता हूँ, भाई 40 करोड़ भारतवासियों को 23 लाख करोड़ से ज्यादा का मुद्रा योजना का लोन भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। और दूसरी चीज, एक मिनट बजाने की बात, क्या भारत सरकार से किसानों पे किस प्रकार से बिहार में न्यूज 18 इंडिया, क्या न्यूज 18 इंडिया इसको प्रमाणित करती है? क्या कहीं डाटा है कि 40 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिला है? आप बताइए, अगर आप है। मैं तो एक ही आंकड़ा जो परसों नरसों आया उसी को बता सकता हूं
कि इस देश में 51 में बेरोजगारी की दर और 2022 और 23 में बेरोजगारी की दर एक ही, लगभग एक ही रही। यानी 50 में हम 36 करोड़ थे और आज हम 140 करोड़ हैं। भाई ऐसा नहीं है। नहीं, एक मिनट, करोड़ लोग क्या भारत देश के नहीं है? भाई मैं अभी परसों नर्सों का एक आंकड़ा बताया, मैंने एक आंकड़ा बताया। तो बड़ी विनम्रता से पूछता हूँ प्रधानमंत्री जी, शायद 63वां या 64वां विदेश यात्रा है, 64 बड़ी विदेशी कंपनी बता दीजिए जो दिल्ली या विदेश में आके फैक्ट्री खोले हो जिससे रोजगार मिला हो, बता दीजिए ना। राइट, आराम से लगा के आग शहर। एक मिनट, अरे रुको भाई, बोलने का सबका हक है और डिबेट मतलब ये होती है कि हर आदमी बोलेगा। जी जनाब। लगा के आग शहर को बादशाह ने ये कहा, लगा कर आग शहर को बादशाह ने ये कहा, उठा है दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुका के सर सभी शाहपरश बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत है। क्या बात है, वाह जनाब। मणिपुर जल रहा है साहब। हम ऐसे विपक्ष चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर के ऊपर बोले, लेकिन नहीं बोला जाता। महंगाई की आग लगी हुई है, सब्जी टमाटर आलू प्याज के दामों में आग लगी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पे गए हैं, जाएं, वो अपने 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में जाएं, 10 करोड़ का सूट पहने, 5 लाख का चश्मा लगाएं, 1.5 लाख का पैंट पहने, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब चाइना साहब हस्तक्षेप करता है और लद्दाख के अंदर, अरुणाचल के अंदर, हिमाचल के अंदर घुसता है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी 2 आंख नहीं बोलते। ऐसे विपक्ष हम चाहते हैं कि लाल आंख कर करके डराना चाहिए था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने लाल शर्ट पहन करके दिखाया। जी आराम, गुस्सा नहीं होते, गुस्सा बिल्कुल नहीं होते, आराम से। डोकलाम में जब देखिए भाई, आंकड़ा दिया था ना, मैंने भी उनका रखा, तो गुस्सा नहीं होते ना, ये तो नाराज नहीं हुए। हाँ बिल्कुल आराम से। जी देखिए प्रतीक जी, पहले मैं जो राजनीतिक दलों की मानसिकता है उस पर बात करूंगी। जो वाम दल है उनका जो उनकी जो आधार होता है या उनका जो उनकी महत्वता होती है वो चीनी इंटरेस्ट को देते हैं। अगर हम सेक्युलर पार्टीज की बात करें तो वो करती है तुष्टीकरण की राजनीति और एक वर्ग विशेष को वो प्राथमिकता देते हैं। लेकिन हम अगर मौजूदा सरकार की बात करते हैं तो उनका जो प्राथमिकता है वो ये है कि देश में विकास हो, भारत पूरी दुनिया में तरक्की करे और एक ग्लोबल लीडर के तौर पे आगे बढ़े। अब मैं बताती हूँ जो इन्होंने सवाल किया, इनको दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत होती है जब डोकलाम आराम बोले, मैंने किसी के में नहीं बोला। देखिए डोकलाम में जब चीनी दुस्साहस करते हैं तो हमारी सेना उनको जवाब देती है और विपक्षी तालियां बजाते हैं। देखो चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली। इन्होंने कभी इनके मुंह से कभी चाइना के विरोध में एक शब्द निकला? पूछिए, ये देश के प्रधानमंत्री के विरोध में बात करते, चाइना के विरोध में एक शब्द नहीं निकलता। यहाँ से इनकी सच्चाई निकलती है कि इनका इंटरेस्ट, इनकी जो मानसिकता कहाँ से जाके मिलती है। आप बताइए, चाइना के ऊपर कुछ नहीं बोलते। हर बार यही खता करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी से राहुल गांधी साहब ने यही तो सवाल करा था, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? अडानी साहब के ऊपर उन्होंने सवाल करा, उनसे कहा बाहर का रास्ता। यही तो सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि जेपीसी आप क्यों नहीं करा रहे? और सत्ता पक्ष ने पहली बार ऐसा हुआ आजाद भारत के बाद कि सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। यही मुझे मालूम है डिबेट अब अपने चरम पे पहुंच चुकी है। इससे पहले कि मुझे पानी ठंडा डालना पड़े, शायरी में जवाब नहीं होगा। जब आग लगी हो तो पानी डालना चाहिए, शायरी नहीं। मैं आ रहा हूं। आपने कहा कि बाहर का रास्ता दिखा दिया, मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स कोर्ट ने कहा, उसके बाद हुआ है, वो कोर्ट से हुआ है, किसी के इल्जाम से नहीं। और आप कोर्ट पे विश्वास करते हैं, आप नौजवान आदमी हैं और आप न्यायालय की व्यवस्था पे विश्वास। मैं आ गया रमनीश जी आ गया। जी भैया जी, पूरा विपक्ष से भी सवाल पूछना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है, अरविंद केजरीवाल से ये जवाब जानना चाहता है कि आप चौथी पास राजा जिसको कहा करते थे, जिसको आप संज्ञा दिया करते थे, 14वां अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले तो उसी नेता को मिले, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। उसके बाद चौथी पास राजा जिसको आप तो बहुत बड़े आईटीएन है ना, आप बहुत पढ़े लिखे, आपके मंत्री सारे पढ़े लिखे हैं, तो आपसे मैं जवाब जानना चाहता हूं, आपसे ये जवाब दीजिए, आपने दिल्ली की आम जनता के लिए ऐसा कोई आविष्कार क्यों नहीं कर लिया जिसमें वो पानी में भी चल सके? उनके मवेशी जो है, मैं बताता हूं आपको, एक लाइन का जवाब है। ये बात थी 2010-11 की।